देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्रामर हमारे पास गिवन है वो SAAB और ये गिवन था एंड प्रोडक्शन इज दिस। समवन टोल्ड, आई मीन यश ने टोल्ड, ये बताया, तो ये वाला जो आंसर है आपका ये इनकरेक्ट है। लेट्स सी दैट कि इसे हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। एंड ये वाला जो आंसर सही है कैसे आ रहा है ये देखते हैं। तो मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई कि जब भी कोई ग्रामर गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट दैट द लैंग्वेज फॉर द गिवन ग्रामर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ द दिस विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टार्ट सिंबल एस गिवन है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन दैट इज एस टेंस टू ए बी। ना यहाँ पे नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इस ए को मिनिमम लाने के लिए जो एक लॉजिक होता है, ए को मिनिमम लाने के लिए हमने देखे ए के प्रोडक्शंस ये गिवन है, बट यहाँ मिनिमम टर्मिनल एलिमेंट हमें एप्सिलॉन मिला। इफ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस एप्सिलॉन हियर इन प्लेस ऑफ कैपिटल ए, देन इट विल बी नथिंग बट द ए एप्सिलॉन बी दैट यू कैन राइट हियर ए बी। यानी कि मिनिमम स्ट्रिंग आपकी जो लैंग्वेज में आ गई, आई एम राइटिंग हियर साइड में, तो दैट इज नथिंग बट द मिनिमम स्ट्रिंग आई गॉट हियर ए बी। लेट्स ट्राई फॉर द मैक्सिमम स्ट्रिंग दैट इज एस टेंस टू ए बी, दैट इज नथिंग बट आई एम गोइंग टू डू द मैक्सिमम। तो अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो हम ए को यहाँ पर देखिए रिप्लेसमेंट क्या है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए मिलकर हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल ए कैपिटल ए, आई एम गोइंग टू राइट हियर डबल ए एंड बी उसका, और ये एक बी हमारे यहाँ पर ये बचा। तो आप देखिए मैंने फर्स्ट टाइम रखा है, दैट मीन स्मॉल ए इसको रिप्लेस किया आपने इससे, फर्स्ट टाइम रखा, आई मीन एक बार बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। तो योर आंसर इज नथिंग बट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल ए। एंड अगर अगेन हमने इस कैपिटल ए की जगह एप्सिलॉन रख दिया तो आप देखिए यहाँ पे जितने ए हैं उतने ही बी भी आ रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन राइट हियर डबल ए डबल बी। तो द योर नेक्स्ट स्ट्रिंग विल बी डबल ए डबल बी। Now I am going to calculate here. I am not going to substitute here एप्सिलॉन, ये हमने यहाँ पर एक बार रखा था फिर उसको वहाँ पे एप्सिलॉन रख लिया। आई एम गोइंग टू डू वंस अगेन। तो आई मीन हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन इस स्मॉल ए एंड कैपिटल ए को रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये इसी से रिप्लेस होगा, दैट इज़ अ डबल ए। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं दिस। सेकेंड टाइम्स आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस, तो ये आ जाएगा आपका एक ए, तो इसमें कंज्यूम हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रिपल ए एंड यहाँ पर आपका इसके साथ एक सिंगल बी भी आता, हमने बी लगाया एंड रिमेनिंग इसके टू बी तो ऑलरेडी हैं, तो आई पुट हियर। तो नाउ अगेन अगर आप देखें इस ए को अगर आप एप्सिलॉन रखते हैं तो देन यू विल गेट हियर व्हाट, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। आप देख रहे हैं जितने ए हैं उतने ही बी आ रहे हैं इसमें, हमने 3 स्ट्रिंग कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अगर आप 4 टाइम्स रखने जाएंगे तो ये 4 बार यहाँ पे आ जाएगा, 4 टाइम्स ए एंड देन अगेन इट विल बी द 4 टाइम्स बी। आप देख सकते हैं कि ऐसे या तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस एंड दिस मच इज सफिशिएंट टू नो योर एक्चुअल डेटा। आई मीन यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म आप बना सकते हैं। अगर आप एन टाइम्स की बात करें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ए की पावर एन, क्योंकि जितने ए हैं उतने ही बी आ रहे हैं, एंड ए बी की पावर एन अगर हमने एन टाइम्स रखा एंड ए को आपने एप्सिलॉन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन योर आंसर विल बी ए की पावर एन बी की पावर एन। तो ना यहाँ पे जो लैंग्वेज यहाँ पे जिस बच्चे ने भी बताया था दैट इज़ करेक्ट, यहाँ पे ए की पावर एन बी की पावर एन, एंड एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम स्ट्रिंग। दैट्स द रीजन वी कैलकुलेटेड हियर मिनिमम स्ट्रिंग, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मिनिमम स्ट्रिंग टू कैलकुलेट फॉर द लैंग्वेज, टू नो कि हमें एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर आपको मिनिमम स्ट्रिंग नहीं पता होगी देन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू नो कि एन की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो फॉर दिस अगर आपने यहाँ पे देखिए कि आपकी लैंग्वेज में इस टाइप की स्ट्रिंग्स आ रही है तो इसको ईजिली देख के आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज नथिंग बट ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ए बी आ जाएगा, 2 रखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, 3 रखोगे तो लाइक दैट। आई थिंक एवरीबडी क्लियर दिस आंसर। अभी एक बच्चे ने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, उसको ये मैथड क्लियर हुआ बेटा? नाम नहीं याद है मुझे। यस मैम। आपने नाम क्या बताया बेटा? मैम अजय। अजय, अजय क्लियर हुआ ये? कल तुम अटेंड नहीं करा था क्लास अजय? मैम किया था लेकिन वो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मैम थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो हो नहीं पाया। अभी क्लियर हुआ? यस मैम अब हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन चलो यहाँ पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे यश ने जो बताया दैट इज द करेक्ट आंसर, बट ये कैसे आ रहा है इसको डिस्कस करते हैं। यस का आंसर करेक्ट है, उन्होंने बोला कि इट्स नथिंग बट ए बी ओनली। लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखिए कैपिटल बी यहाँ पे जो आपका नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स है ए एस ए बी है, एंड स्टार्ट सिंबल आउट ऑफ दीज 3 द स्टार्ट सिंबल इज एस एंड प्रोडक्शन पी इज गिवन हियर
एंड आपके जो टर्मिनल सिम्बल्स हैं दैट इज़ अ ए बी। तो ना यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्ट फ्रॉम द ए बी, अगर हमने ए बी लिया, इट्स वेरी स्मॉल क्वेश्चन। अगर आप देखें ए को अगर हमने रिप्लेस किया दिस टर्मिनल सिंबल दैट इज़ नथिंग बट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पे आप देखिए ए को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, देन इट विल बी द कैपिटल बी, एंड देन अगेन हमने बी को रिप्लेस कर दिया बी से, देन द योर स्ट्रिंग विल बी ए बी। अब आप देखिए कैन वी गेट द एनी अदर स्ट्रिंग एक्सेप्ट दिस ए बी? नो, क्योंकि यहाँ पे केवल ए बी है और ए बी को और भी कुछ दिया ही नहीं, इसने केवल टर्मिनल एलिमेंट्स दिया। देन योर लैंग्वेज कंटेन्स ओनली ए बी, so therefore your answer is nothing but this language having only one string, that is a AB, leave that. So this is the answer, yani your grammar, this given grammar contains what type of the language? Only AB, only one string. So now write that only, this is the answer for the second question. इसमें कोई generalized form नहीं हो सकता because only one string we got that. When you are getting the multiple string in one particular language, then you have to write the generalized form as the previous question which we have discussed now. ये यहाँ पे देखिए आप इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आपको मिलता जा रहा है जैसे जैसे आप ए को रिप्लेस करते जाएंगे। तो दैट्स द रीजन वी रिक्वायर टू राइट द लैंग्वेज इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी गॉट ओनली द वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग, देन लीव दैट हियर एंड दैट इज द आंसर, फाइनल आंसर. Now let's see the next question, the third one, that is a G3. G3, someone told this one, why I am saying कि this one is wrong and this one is correct. Let's see, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, then I will discuss कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत और रीज़न क्या है. Again I am going to find out here the minimum string. The minimum string, I mean the आपका non terminal symbols is this, terminal is this, start symbol is this and production, that means P is defined here. P में आप देखिए तो 3 प्रोडक्शन, एक S का है, एक कैपिटल A का, एक कैपिटल B का है. तो मिनिमम स्ट्रिंग स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट सिंबल लेना होगा, दैट इज S. तो हम जब भी स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे S को ही लेंगे. आप कहोगे A और B को भी स्टार्ट कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B बिकॉज द स्टार्ट सिंबल इज गिवन. तो आपको जो चलना है, जैसे हमने DFA में देखा था कि इनिशियल स्टेट से ही चलते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो ग्रामर में आपका स्टार्टिंग सिंबल गिवन होता है वहाँ से हम हमेशा प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. दैट इज नथिंग बट हियर आई एम टेकिंग AB बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द मिनिमम स्ट्रिंग. तो हम इसका टर्मिनल देखेंगे, कैपिटल A का टर्मिनल, केवल टर्मिनल विच डोंट हैव द नॉन टर्मिनल. तो दिस वन इज द आंसर. इसी तरह से कैपिटल B को स्मॉल b से रिप्लेस करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर AB. यानी आपकी जो लैंग्वेज में स्ट्रिंग आएगी दैट इज नथिंग बट द AB. द फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी नथिंग बट द AB. नाउ लेट्स डू द समथिंग एल्स, दैट इज अगर हमने S को अगेन AB लिया and I am not going to put this terminal element, I am going to replace this capital A by small a capital A, then it will be like that, small a capital A and B को as it is रख दिया. अगर आपने यहाँ पे कैपिटल A को रिप्लेस किया by this terminal symbol, then it is nothing but the double A, and इस कैपिटल B को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया इस small b से, that is the terminal, then your next string will be nothing but the double A B. Similarly अगर आपने यहाँ पे कहा कि S A B, आई एम नॉट गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस कैपिटल A को मैंने क्या किया, A ले लिया, आई मीन टर्मिनल एलिमेंट्स, एंड कैपिटल B आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस वन B B, एंड इस B को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया इस स्मॉल b से, देन योर आंसर विल बी A डबल B. लेट्स सी दैट कि अगर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं. हमने क्या किया यहाँ पे स्मॉल A को स्मॉल A आई मीन इस प्रोडक्शन से रिप्लेस किया, स्मॉल A कैपिटल A, एंड B को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया B. देन अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस A को इस टर्मिनल एलिमेंट से कर दिया और इस B को इस टर्मिनल एलिमेंट से कर दिया स्मॉल A, सॉरी, देन योर आंसर विल बी A एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा B. देन व्हाट इज द आंसर हियर, डबल A डबल B. तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो मिनिमम स्ट्रिंग है, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, आई गॉट द 4 स्ट्रिंग्स, और आप यहाँ पर और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करते चले जाइए. आई मीन देखिए यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैंने इस कैपिटल A को अगेन स्मॉल A कैपिटल A से रिप्लेस कर दिया. तो ये तो ऑलरेडी था, नाउ अगेन आई एम पुटिंग हियर स्मॉल A कैपिटल A एंड B को B रहने दिया, और इस B को भी हमने यहाँ पे स्मॉल b से कर दिया. देन इस A को मैंने यहाँ पे कर दिया स्मॉल A से, तो आप देखिए ट्रिपल A डबल B आ गया. ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल A डबल B. तो अगर आपको यहाँ पे आइडिया लग गया कि मिनिमम स्ट्रिंग हमारी AB है, और अगर आप देखिए तो समटाइम्स नंबर ऑफ A's इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B, समटाइम्स नंबर ऑफ B इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ A.
समटाइम्स बोथ आर इक्वल। अगेन यहाँ पर ए की जो वैल्यू है नंबर ऑफ, बट एक आंसर आपको यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। आई मीन ऐसा नहीं आ रहा है कि बी ए आ जाए, ऐसा कोई स्ट्रिंग आपको नहीं दिख रहा है। नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई द नंबर ऑफ बीज, मे बी द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट इन ईच। तो आप यहाँ पे जिसने भी आंसर बोला था, आई थिंक एस ने बोला था ए की पावर एन, बी की पावर एन यहाँ पे बोला था। अगर आप यहाँ पे दोनों की पावर सेम रखते हैं तो इसका मतलब है केवल ये वाली स्ट्रिंग तो सेटिस्फाई होगी बट बाकी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो दैट इज़ द रीज़न ये वाला आंसर आपका सही नहीं था। और जिस बच्चे ने ये वाला बोला था ए की पावर एन, बी की पावर एन, when we are getting the different type of the combination, that means a की वैल्यू डिफरेंट है b से या b की वैल्यू a से डिफरेंट है, कम या ज़्यादा हो रही है, in that case you choose two different powers, I mean a की पावर n, दूसरा हम लेंगे b की पावर m। तो that is the reason this second answer is correct। yes, क्लियर हो गया बेटा कैसे लिखेंगे? पावर्स को जब आप लिखते हैं ना, आप कम से कम 5-6 स्ट्रिंग्स कैलकुलेट कर लीजिए बेस्ड ऑन द गिवन ग्रामर, देन यू गेट द आंसर। तो दैट इज़ द रीज़न अगर हम इस लैंग्वेज की मदद से अगर यहाँ पर आंसर लिखना चाहें तो दैट इज़ ए की पावर एन, बी की पावर एन, सच दैट एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ बात करेंगे। और यहाँ पर देखो 1 क्यों लिया? इट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम स्ट्रिंग, क्योंकि ए और बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करी और m की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट करी। तो अगर किसी ने n की वैल्यू 2 ली है और m की वैल्यू 1 ली है, देन यू विल गेट दिस आंसर। किसी ने n की वैल्यू यहाँ पर 1 ली है और m की वैल्यू 2 ली है, तो आपको यहाँ पर ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया।